जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दिल दहला देने वाली आतंकी हमले में 26 लोगों को धर्म के नाम पर हत्या कर दी गई, जिसमें आम लोगों में आक्रोश पैदा है। गांव से लेकर शहर तक हर जुबान पर आतंकी घटनाओं पर भारत को करारा जवाब देने की मांग प्रधानमंत्री से की गई। कई संगठनों ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर नाराजगी जाहिर की। ज्ञापन में कहा गया, टूरिस्ट सैलानी हिंदुओं को बनाया निशाना। आतंकवादियों ने निहत्थे पर्यटक हिंदू को उनके नाम धर्म पूछकर कलमा पढ़ाया, अत्याधुनिक हथियारों से भून डाला है। गोंडा से दैनिक भास्कर के लिए हरिनारायण शुक्ल की रिपोर्ट। उनको तबाह करने के लिए हमारे से गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कमर कस ली है और जल्द ही आपको सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि वो नाम पूछ रहे थे, जात पूछ रहे थे, किस धर्म से हैं, तब मारते। अगर मुस्लिम है तो शायद न मारते। देखिए, इस देश की बहुत बड़ी विडंबना है कि जिसको हम भाई समझते हैं वही हमको भाई नहीं समझते हैं। और हमारे धर्म के पूछकर आजकल हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है। सबसे बड़ी समस्या ये हो रहा है और इसका एक ही समाधान है, हिंदुओं का संगठन। हम सब लोगों को संगठित होकर समाज को आगे नई दिशा दिखाना है। देखिए, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि खाते यहाँ के हैं और गाते विदेश की हैं। अगर कहीं ना कहीं वहाँ जो होटल कर रहे हैं वो लोगों के बीच में, वो लोग कहीं ना कहीं उनके घर द्वार है, उन्हीं के बीच में आतंकवादी कहीं पनाह पाए होंगे, तब इस तरीके से उन्होंने इस घटना को किया। क्योंकि जहाँ घटना हुई है वहीं बगल में जंगल है और ज़्यादातर होटल जो है वहाँ उन्हीं समुदाय मैं उस स्थान पर जा चुका हूँ। वो बेताल वैली टाइप का है और वहाँ पर सिंगरन वैली, और वो एक मैदान है घास का, वहीं पर ये घटना की गई है। लेकिन ये बख्शे नहीं जाएंगे, हर आदमी गुस्से में है और इसका सरकार पूरी तरीके से, देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी अपनी यात्रा को बीच में स्थगित करके आ गए हैं। गृह मंत्री जी कश्मीर पहुंच चुके हैं। बहुत ही जल्द इन सबको कुचल दिया जाएगा। नहीं, जैसे वहाँ आप गए तो आपने वो स्थान जो बता रहे हैं, हाँ। वो कैसा स्थान है जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं? वो एक बहुत बड़ा मैदान है, वो घोड़े के जरिए ही उससे जाया जाता है और जाने में कम से कम 30 मिनट और आने में भी 30 मिनट लगता है। वो एक घास का बहुत बड़ा मैदान है, स्विट्जरलैंड की तरीके का। बहुत ही सुंदर वहाँ मनोरम दृश्य रहता है और पर्यटक वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में जाते हैं। और ये अमरनाथ यात्रा के मार्ग में पहलगाम पड़ता है। नहीं, जैसे क्या जंगल उंगल एरिया है? और हाँ, वो पूरा कश्मीर में चूंकि प्राकृतिक संपदा बहुत ज़्यादा है और जहाँ पर वन है, जंगल है, वहीं वातावरण सही रहता है। तो ये लोग वहीं जाके छिप जाते होंगे? ये लोग वहाँ स्थानीय लोग इनको पनाह देते हैं। उन पनाहगारों को भी सरकार बख्शे नहीं, ये हम लोगों की मांग है। इनका भी ये कहना है, हम लोगों का भी यही कहना है, जो इनको पनाह दिया, जो इनको टिकाया, जो इन्होंने रास्ता दिखाया, उनके भी नस्तानाबूद किए जाए और उनको भी जड़ से ख़त्म किए जाए। तभी ये आतंकवादी यहाँ पर पनाह नहीं पाएंगे तो कैसे रुकेंगे? और अगर जो पनाह दे रहे हैं तो उनको बख्शा न जाए। आप ऐसे ही दीप जागरण को देखिए। आपको ले चलेंगे किसी और व्यक्ति से, इसको लेकर हम चर्चाएं करेंगे। परिचय देते भैया, बताएं क्या नाम है आपका? भूपेंद्र प्रकाश आर, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का जिला अध्यक्ष हूँ। ये आप डीएम कार्यालय पे आए हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। ये बताइए, कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है और टूरिस्ट हिंदुओं नरसंहार हुए, लगभग 25 से 30 लोग की मृत्यु हुई, कितने लोग घायल चल रहे हैं, कैसे इसको देख रहे हैं? बहुत ही निंदनीय घटना है। अब केवल निंदा से या शांति मार्च निकालने से काम नहीं चलेगा। हमारी प्रधानमंत्री जी से मांग है कि इस आतंक के जड़ को मूल से नष्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद पाकिस्तान की धरती से संचालित होता है और उसको मुंहतोड़ जवाब देते हुए विश्व का भी समर्थन इस समय प्रधानमंत्री जी को मिल रहा है। जैसा कि हम लोगों ने न्यूज़ चैनल में देखा भी कि रूस के राष्ट्रपति ने और अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपना समर्थन जाहिर किया है। हम सबको भी आगे बढ़कर इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए और किसी भी धर्म विशेष के व्यक्ति को जिस तरह से वहाँ पे ये घटना कारित की गई, ये बहुत ही निंदनीय है। जो लोग गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि इस तरह की घटनाएँ हमारे संस्कार को प्रभावित करती हैं और किसी भी तरह से इसको क्षम्य नहीं किया जा सकता। ये मानना है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवादियों को सीधे सीधे जहां उनको जिस ट्रेनिंग के आधार पे उनको जन्नत का ख्वाब दिखा करके उनको आतंकवादी बनाया जाता है, तो उनको हमारे सैनिक बल पूरी तरह से उनको जन्नत भेजने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी उनकी इस मंशा को पूरी करेंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। परिचय देते बताएं, आप लोग व्यापारी हैं। जो कल जो घटना हुई है जम्मू कश्मीर में पहलगाम में, उसको लेकर कैसे देखते हैं कि नरसंहार टूरिस्ट जो गए थे और उनका क्या उसमें
रोल था जो उनके ऊपर अटैक हमला किया गया है? मेरा नाम जगदीश रायतानी है, प्रांतीय संगठन मंत्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल गोंडा। कल की जो घटना हुई है उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। मैं पूरा व्यापारी समाज की तरफ से कल की जो घटना हुई है उसका कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी से निवेदन करता हूं कि अब आतंकवाद को जड़ से समाप्त किया जाए। जिस प्रकार वहाँ पे कश्मीर में व्यापार फल फूल रहा था, लोगों को वो अच्छा नहीं लग रहा था, आतंकवादियों ने जिस हिसाब से वहाँ अंजाम दिया है, लेकिन वहाँ पे जिस हिसाब से पर्यटक आज जा रहे थे, पूरे वर्ल्ड में भारत का नाम हो रहा था कि वहाँ पे 370 हटने के बाद भी कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे आतंकवादियों ने कार्य किया है उसकी कड़े शब्दों में निंदा की जाती है। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री से निवेदन करूँगा कि आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने का कार्य करें ताकि वहाँ पर फिर आतंकवादी अपना सर न उठा सके। मेरा नाम मुकेश कुमार धनकानी है। ये कल जो घटना हुई है जम्मू कश्मीर में पहलगाम, एक लेकर क्या आपका विचार है? क्या ये बहुत निंदनीय घटना है और इसके लिए हम अपनी भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री से यही उम्मीद रखेंगे मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और जितनी भी देश की राजनीतिक पार्टियां हैं सबको इस समय अपनी सरकार का समर्थन करके उस पर साथ मिल के ओछी टिप्पणी न करके सरकार के साथ कदम से कदम मिला के जवाब देने का वक्त है ये। तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें फेरवर नजर आ रही है। अगर उनकी इंटेलिजेंस और उनकी जो खुफिया एजेंसी है अगर वो समय से सचेत होती तो घटना न होती, तो कैसे आप देख रहे हैं? अब समय आने दीजिए, अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए हैं घटना को, और माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर पूरी जनता का विश्वास है, जरूर कुछ न कुछ इसमें कदम आएगा, जरूर ठोस कदम उठेगा कुछ न कुछ। कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों को उनका धर्म पूछ कर इस्लामिक आतंकवादियों ने उनका जो संहार किया है, जो पाकिस्तान परस्त आतंकवादी हैं, अलगाववादी मानसिकता के आतंकवादी हैं, उन लोगों ने धर्म पूछ कर जो हिंदू बंधुओं को वहां पर मारा, उनकी हत्या की, उसके विरोध में आज हम सभी लोगों ने विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, केंद्रीय दुर्गा पूजा महासमिति, भरत मिलाप समिति, नरसिंह यात्रा समिति, सारे हिंदूवादी संगठनों ने मिल करके पाकिस्तान के ध्वज को जमीन पर घसीटते हुए उसको डिग्री कॉलेज चौराहे पर जलाया है। और हम लोग केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि हमको आंख के बदले आंख चाहिए, खून के बदले खून चाहिए। अगर 26 लोग मारे गए हैं तो कम से कम 260 लोगों को, 260 आतंकियों को मारकर जब केंद्र सरकार हमारी आत्मा को शांति पहुंचाएगी, हमको शांति पहुंचाएगी, तब हमारे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। जब 26 के बदले 260 मारे जाएंगे। तो आतंकवाद का तो कोई धर्म होता नहीं? आतंकवाद का धर्म नहीं होता। कल सारे लोगों ने देख लिया, पूरी दुनिया ने देख लिया है। जो लोग मारे गए हैं उनके परिजनों ने भी कहा है कि उनका धर्म, उनका नाम पूछ करके उनको मारा गया है, और उनके वस्त्र भी उतरवा करके देखा गया है कि क्या वो धर्म विशेष से हैं कि नहीं है। ऐसे में ये बिल्कुल कहना उचित नहीं होगा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। सभी को पता है कि इस धरती पर सबसे बड़ा आतंकवाद कौन फैला रहा है। इसकी नाकामी समझ रहे हैं? क्या कपड़ा उतार के क्या कह रहे हैं? कपड़ा उतार करके उन लोगों को जांच की गई कि क्या ये वास्तव में हिंदू हैं या हमारे मजहब के हैं। तो अगर उनके मजहब के होते तो शायद ना मारते, क्योंकि उन्होंने उनसे कुछ अपने मजहबी उपक्रम करने को भी कहा। जो लोग नहीं कर पाए उनको मार दिया। उपक्रम क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं कि जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनके संरक्षणदाता हैं, जो संरक्षणदाता देश है उसके विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से भी बड़ी कार्रवाई उस पाकिस्तान देश के ऊपर की जाए।